हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारे पास में है। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा एल्गोरिदम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। अब हमारे पास में यहाँ पे दो नंबर्स दिए हुए हैं, एक 135 और 225। हमको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करके एचसीएफ फाइंड करना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि मेरे पास में दो नंबर्स हैं, एक 135 है और एक 225 है। यहाँ पे जो मेरा 225 है ये बड़ा है मेरा 135 से। अब इस केस में क्या होगा, आपने पढ़ा होगा कि यूक्लिड डिवीजन लेमा इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो मेरा ए है ये 225 के बराबर हो जाएगा और जो मेरा बी है वो 135 के बराबर हो जाएगा। पहले हम इस प्रोसेस को लॉन्ग डिवीजन मेथड से सोल्व करेंगे और उसके बाद में हम हमारे एल्गोरिदम में एक पैटर्न के थ्रू इसको जमाएंगे और इसको फिर सोल्व करेंगे। ओके, तो मैं कुछ इसको यहाँ पे सोल्व कर लेता हूँ। 225 मेरा डिविडेंड है और 135 मेरा डिविजन है। अब मैं जब इसको डिवाइड करूँगा 225 को 135 से, तो एक बार में मेरे पास में 135 आएगा। अब 225 में से जब मैं 135 को माइनस करूँगा तब मेरे पास में 90 बचेगा। क्योंकि मेरा रिमाइंडर यहाँ पे 0 नहीं है तो क्या होगा, इस केस में हम फिर से जो हमारा डिविजन था वो हमारे लिए डिविडेंड बन जाएगा। तो मैं 135 को मेरा डिविडेंड बना दूंगा। अब मैं फिर से ये प्रोसेस इस पर अप्लाई करूंगा। मेरे पास में यहाँ पर 135 है, एक बार में मेरे पास में 90 आएगा। जब मैंने 135 में से 90 को माइनस किया तब मेरे पास में 45 बचेगा। अब आप यहाँ देखेंगे कि मेरे पास में रिमाइंडर अभी भी 0 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, फिर से जो हमारा डिविजन था 90 उसको हम अपना डिविडेंड बना लेंगे। तो यहाँ पर मेरा डिविडेंड 90 बन चुका है। अब आप देखेंगे कि 45 के टेबल को अगर हम दो बार पढ़ें तो मेरे पास में 90 आ जाएगा। अगर मैं 90 यहाँ पे लिखता हूँ और 90 में से 90 को जब मैंने माइनस किया तब मेरा रिमाइंडर 0 बचता है। अब जब मेरा रिमाइंडर 0 बच रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा एचसीएफ 45 है। ये तो हमने रफली कर लिया है, लेकिन हमको इसको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के थ्रू करना पड़ेगा। तो हम इसको कुछ स्टेप्स में लिखेंगे। हमारे पास में स्टेप 1 कुछ इस तरह से है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, क्योंकि मैंने बताया था कि मेरा जो ए है वो 225 है और मेरा जो बी है वो 135 के जैसा रहेगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जब मैंने 135 का टेबल 1 टाइम पढ़ा, इसका मतलब मेरा कोसेंट यहाँ पर 1 है और रिमाइंडर मेरा 90 है। अभी यहाँ पर मेरा रिमाइंडर 0 नहीं है तो क्या होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सिंस रिमाइंडर इज नॉट 0, रिमाइंडर इज नॉट 0, सो सो 135 इज और डिविडेंड। क्योंकि रिमाइंडर मेरा 0 नहीं है इसलिए मैं 135 को हमारा डिविडेंड बना लूँगा। अब यहाँ पर मैंने स्टेप 2 लिखा। अब यहाँ पे क्या होगा, 135 मेरा इक्वल हो जाएगा। आप यहाँ पे देखेंगे जब कि यहाँ पे मेरा 135 हो चुका है और मैं जब उसको 90 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 1 टाइम पे मेरा रिमाइंडर 45 बच रहा है। बिल्कुल इसी तरह जब 90 में मैं 1 का मल्टीप्लाई करूँगा तो जो मेरा रिमाइंडर बचेगा 45 बचेगा। अब यहाँ पर भी मेरा रिमाइंडर 0 नहीं है तो r इज नॉट इक्वल टू 0, सो डिविडेंड इज इक्वल टू 90। अब फिर से मैं स्टेप 3 लिखूंगा। यहाँ पर स्टेप 3 में क्या होगा, मेरे पास में मेरा डिविडेंड 90 है तो 90 इक्वल टू, यहाँ देखिए आप, जब 90 इक्वल टू, जब 90 को मैं 45 से डिवाइड करूँगा तो मेरा रिमाइंडर 0 आ जाएगा, कोसेंट 2 आ जाएगा। तब जब 90 को मैंने 45 से डिवाइड किया तो मेरा कोसेंट 2 आया है और रिमाइंडर 0 आया है। अब आप यहाँ देखेंगे कि जब मेरा रिमाइंडर 0 आ चुका है इसका मतलब जो हमारा डिविजन था ये हमारा एचसीएफ है। तो यहाँ पर मेरा एचसीएफ 45 है। यहाँ पे लिखेंगे आप, सिंस रिमाइंडर इज 0, सो एचसीएफ इज 45।
अब आप यहाँ पे देखेंगे कि मेरे पास में अगला क्वेश्चन है 196 एंड 38220। अब क्या होगा इसमें, मुझे इन दोनों का एचसीएफ फाइंड करना है और हम इसको सोल्व करेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास में 38820 है, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि मेरा 38220 196 से बड़ा है, इसलिए मेरा डिविडेंड ये हो जाएगा और 196 मेरा डिविजन हो जाएगा। तो मैंने जब 196 को कुछ इससे जब डिवाइड किया तो 195 से मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास में 38820 आ रहा है। इसका मतलब कि जब मैं 195 से इसको डिवाइड करूंगा तो ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, मतलब मेरा रिमाइंडर 0 आ रहा है। रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब हमारा एचसीएफ 196 है। तो इसको अब हम करेंगे स्टेप्स के थ्रू। तो मेरे पास में है स्टेप 1, जिसमें दिया हुआ है कि A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ पर A मेरा 38220 है, तो 38220 इज इक्वल टू B। B इज 196 एंड Q इज 195 प्लस रिमाइंडर इज 0। जैसा बताया था कि मेरा जो रिमाइंडर अगर 0 है तो मेरा डिविजन ही मेरा एचसीएफ हो जाएगा। इसका मतलब हमारा एचसीएफ 196 है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे सिंस रिमाइंडर इज 0 सो और एचसीएफ इज 196। ओके, अब मेरे पास में यहाँ पे है थर्ड क्वेश्चन 867 एंड 255। मुझे इन दोनों का एचसीएफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू फाइंड करना है। यहाँ पे देखेंगे आप 867 है वो बड़ा है 255 से, तो ये मेरे लिए ए हो जाएगा और 255 मेरे लिए बी हो जाएगा। इसको हम स्टेप्स के थ्रू सोल्व करने से पहले एक बार डिवीजन मेथड से सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 867 को अंदर लिखा और 255 को बाहर लिखा। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि 3 बार मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास में 765 आ रहा है। मैंने टेबल यहाँ पे ऑलरेडी लिख लिया है। अब जब मैं 7 में से 5 को माइनस करूँगा तो मेरे पास में 102 बचेगा। ऐसे डिवाइड करूँगा तो मेरे पास में 2 बार में 204 आएगा। अब मैं 255 में से जब 204 को माइनस करूंगा तो मेरे पास में 51 बचेगा। अब यहाँ पर भी मेरा जो रिमाइंडर है 0 नहीं है, तो मैं फिर से 102 मेरे लिए डिविजन हो जाएगा, तो मैंने 102 को यहाँ पर लिखा। अब आप देखेंगे कि 51 के टेबल को अगर मैं 2 बार पढ़ता हूँ तो मेरे पास में 102 या फिर 102 आ जाता है। जब मैंने यहाँ पर माइनस किया तो मेरा रिमाइंडर 0 आ चुका है। क्योंकि मेरा रिमाइंडर 0 है इसलिए मेरा एचसीएफ 51 हो जाएगा। अब मैं इसको स्टेप्स के थ्रू करूँगा। मेरे पास में है स्टेप 1। यहाँ पर आपको पता है कि A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, तो मैं 867 इज इक्वल टू बी 255 इंटू, आप देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन मेरा 3 आया था तो मैंने यहाँ पे 3 लिखा, प्लस रिमाइंडर मेरा था 102, तो 102 को मैंने यहाँ पर लिख लिया। यहाँ पर मेरा रिमाइंडर 0 नहीं है तो मैं फिर से स्टेप 2 को फॉलो करूँगा। अब यहाँ देखेंगे आप कि जो मेरा डिविजन था मेरे लिए डिविडेंड बन जाएगा, तो 255 इज इक्वल टू हमारे पास में इस इक्वेशन के थ्रू में आ जाएगा 102 इंटू 2 प्लस 51। आप यहाँ फिर से देखेंगे कि जो मेरा रिमाइंडर है 51 है, 0 नहीं है, तो मैं फिर से स्टेप 3 को लिखूंगा। तो 102 हमारे लिए डिविडेंड बन जाएगा। अब जब मैंने इसको इस तरह से लिखा तो ये 51 इंटू 2 हो जाएगा और मेरा रिमाइंडर 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर मेरा रिमाइंडर 0 है तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस रिमाइंडर इज 0 सो एचसीएफ इज 51। ओके, थैंक यू।